हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स की। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसो मींस इक्वल, मर्स मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल हो और उनमें कुछ डिफरेंट हो, और डिफरेंट होने की अगर बात करेंगे तो उनमें स्ट्रक्चर्स में अगर डिफरेंट आए या एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए, मींस अगर हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म क्या है? ये एक प्रोसेस, एक फेनोमेना है। आइसोमेरिज्म के लिए आपको समझना होगा दो बातें। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम, और वो डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चर में। मतलब टू कंपाउंड्स आपने लिए और दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, तो दोनों कंपाउंड के अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? उनके स्ट्रक्चर में, तो हम लोग बताएंगे वो आपस में आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेनन को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स कौन कौन से और कैसे हैं? तो हमने कोई एक जनरल फार्मूला ले लिया। मान लीजिए हमने जनरल फार्मूला लिया यहां पर CH3 CH2OH, ठीक। ये हमने एक मॉलिक्यूल लिखा। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम इसको फार्मूले को इस तरह देखें तो ये CH2 है, C2 है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 N2 5 एंड यहाँ पर 1, तो ये हो गया 6 C2H6 और एक ऑक्सीजन आ गया। सेम यहाँ पर जो ये फार्मूला लिखा हुआ है इसी को देखते हुए हमने एक स्ट्रक्चर और ड्रा किया। अब हमने लिखा CH3OCH3। आप देखिए ध्यान से, तो फिर से देखिए क्या है? कार्बन 2, और कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन फिर से देखिए कितने मिल रहे हैं? 6, और ऑक्सीजन कितना है? 1। मतलब दोनों में जो C2H6 वो है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? इनका सेम हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर देखिए, तो थोड़ी देर पहले हमने आपको सिखाया था कि जो OH है ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और जो O है वो ईथर है। तो इसका मतलब इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया स्ट्रक्चर में। तो ये आपस में कैसे आइसोमर हो गए? फंक्शनल आइसोमर। कैसे हो गए? फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों आपस में हो गए फंक्शनल आइसोमर। क्यों फंक्शनल आइसोमर? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। अब जब फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। ये ईथर है, ये एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, और यहाँ डाई मिथाइल ईथर। तो दोनों की प्रॉपर्टी जो है केमिकल वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कोई कंपाउंड जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए तो वो कहलाते हैं आइसोमर्स, और जो फिनोमेना होता है उसे बोलते हैं फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चलो, अब कितने तरीके से आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो एक तो पहले एग्जाम्पल ही जो हमने डिस्कस किया, एल्कोहल, और यहाँ पर ये ईथर वाली बात आ गई। डाई मिथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गया कि एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन ये ईथर जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देख लेंगे ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिफरेंट। जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनकी रिएक्शन वहाँ देखेंगे। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अगर देखें तो दो तरीके से, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है वो दो है। एक हमारे पास चेन आइसोमर्स मिलेगा जो सिलेबस में, और दूसरा हमें मिलेगा पोजीशन आइसोमर। और जब यहाँ हम बात करते हैं स्टीरियो में, तो स्टीरियो दो तरीके से होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक और आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन ये कोई सिलेबस में नहीं है, बस नेम एक बार हमें पता होना चाहिए।
ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर में चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर ये पढ़ना है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इससे पूछा कुछ नहीं जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल किसके टाइप है, स्टीरियो के। स्ट्रक्चरल में जब बात करते हैं तो सिर्फ चेन पोजीशन नहीं और भी आते हैं, लेकिन सिलेबस में यही दोनों पूछा जाएगा। यहीं पर अभी हमने फंक्शनल आइसोमर की बात करी थी, तो ये भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, फंक्शनल आइसोमर। यहीं पर हमने एक और सीखना होता है, इसको बोलते हैं मेटामर्स, सब क्लास 11th में अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल में बेसिकली 4 टाइप्स के यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, पोजीशन, चेन, मेटामर्स, फंक्शनल। जैसे अभी इथाइल एल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर देखा था, तो वो कैसे हैं, आपस में फंक्शनल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये किसके हो गए, स्टीरियो के। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से ये हमें पता तो हो कि कौन से किसके टाइप हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस आता है तो वो स्ट्रक्चरल होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाए। चलो देखते हैं एक एक करके। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम। तो हमने 4 टाइप पढ़ लिया, कौन कौन सा, पोजीशन, चेन, फंक्शनल और मेटामर्स, ये सभी आ जाते हैं स्ट्रक्चरल में। बस यहाँ पर एटम्स की जो कनेक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे चेन आइसोमर। चेन में क्या है, आप जो कार्बन चेन लिंक करके चलते हैं वो कार्बन का चेन बार बार चेंज हो जाए। जैसे हमने ले लिया 4 कार्बन से पहले कोई चेन आइसोमर नहीं होगी, तो 4 कार्बन का एल्केन अगर लेते हैं तो फार्मूला होता है CnH2n+2, तो C4 और डबल से 2 ज़्यादा कर दो तो C4H10, ये क्या है, ब्यूटेन है। अब इसमें अगर हम चेन आइसोमर देखें तो पहले 4 कार्बन को सीधी लाइन में बनाओ, एटम ही तो जोड़ना है, 4 कार्बन बना दिए। अब जो बचा उससे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर दें, ये हाइड्रोजन ऐड करते जा रहे हैं। देखिए अभी जब काउंट करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा, है ना। काउंट करते चलो भाई, देख लीजिए C3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 3 and 2 5, 2 7 and 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारे पास C4H10 आ गया। ये जब सीधी चेन में होते हैं तो 4 कार्बन की चेन है और सीधी चेन में अगर पूरा एल्केन है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को ऐसे छोटे n से लिख देते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। एक चेंज कर दी, क्या चेंज करते हैं, इसी में चेंज करते हैं कि अब हम लोग 4 कार्बन को सीधी लाइन में ना रखें, 3 कार्बन को सीधी लाइन में कर दें, 3 कार्बन को सीधी लाइन में कर दें, 1 कार्बन को अलग से लगा दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो बचा वहाँ हाइड्रोजन लगाओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखोगे सब एक जैसा ही अभी लगेगा, देखिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं चेंज होना है, बस आपको स्ट्रक्चर बदलना है। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो सब जगह जो है हमने बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ काउंट करते हैं, देखिए 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 9, 1 हाइड्रोजन यहाँ, कितना हो गया 10। लेकिन यहाँ चेन कितने कार्बन की थी, 4 कार्बन की। यहाँ जब हम चलेंगे तो चाहे हम यहाँ से आए 1 2 3 ऐसे चले जाएं या 1 2 3 ऐसे चले जाएं, मतलब एक हमारी छूट जानी है। और जब एक छूट जाएगी तो मेन चेन जो नंबरिंग में आया वो कितना आया, 3 ही आ पाया। और जब 3 ही आ पाया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनमें चेन में डिफरेंस आ गया। ये 4 कार्बन की लॉन्ग चेन थी और ये 3 कार्बन की ही लॉन्ग चेन हो पाई। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम है, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर, 2, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कौन से आइसोमर, चेन आइसोमर। कौन से आइसोमर, चेन आइसोमर। तो ये हो गए
नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी की जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर IUPAC नेमिंग भी करेंगे। अभी वो बेसिक बातें नहीं सीखी इसलिए यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक। अगर हम यही 5 कार्बन की बात करते हैं, 5 कार्बन की, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, तो 5 कार्बन की अगर हम बात करें तो 5 कार्बन के लिए C5 जस्ट डबल से 2 कार्बन ज़्यादा एल्केन के लिए, तो C5H12। अब 5 कार्बन को हमने सीधी लाइन में लिखा भैया, CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखिए। तो ये 5 कार्बन के लिए आपको क्या मिल गया भाई, नॉर्मल पेंटेन। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, नॉर्मल पेंटेन। अब इसी को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना तो वैसे हाइड्रोजन को अलग अलग बॉन्ड लगा तो हो गया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये हमने थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर 4 कार्बन की चेन ले लो, देखो बदलाव जरूरी है। 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, और एक कार्बन को साइड में लगा देते हैं। अब देखिए, अब 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 5 कार्बन की चेन थी तो नेम में आया था नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन की चेन है और एक साइड में लगा दिया, एक साइड में लगाया तो एक साइड में लग गया है, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या नाम हुआ, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब हमने फिर से क्या किया, 4 कार्बन को चेन में लिया था, इस बार हम 3 कार्बन को चेन में लेते हैं, 3 कार्बन को चेन में लेते हैं। 3 कार्बन को चेन में लिया, 2 कार्बन को ऊपर नीचे लगा देते हैं, ये लो, फिर से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये नॉर्मल पेंटेन था, ये आइसोपेंटेन है। अब इसका जो नाम होगा वो नाम हो गया नियोपेंटेन। क्या नाम है, नियोपेंटेन। तो इस तरीके से जो हमारे पास पेंटेन है, जो पेंटेन है, इसके कितने आइसोमर मिल गए, चेन आइसोमर, 3 चेन आइसोमर, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। यहाँ 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ 4 कार्बन की चेन आया, एक साइड चेन हो गया, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन आई और 2 हो गए साइड में, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड चेन आइसोमर। तो चेन जब चेंज हो जाएगी तभी हम लोग बोलेंगे उसे क्या, चेन आइसोमर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, पोजीशन आइसोमर, ये सिलेबस में। अब पोजीशन आइसोमर्स की बात करें तो यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर यहां पर हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग जैसे IUPAC बेस्ड पे अगर करें तो यहां से हम लोग जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहां से हमारे पास 4 कार्बन के लिए आया तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन। अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है, इस बार जो हमें डबल बॉन्ड लगाना है, इस बार जो डबल बॉन्ड लगाना है वो हम फर्स्ट कार्बन पे ना लगाएं, इसको लगा दें डबल बॉन्ड यहाँ सेकंड कार्बन पे। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, पहले डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे था, अब डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे। कोई कह रहा है सर जी सेकंड पे था, अरे भैया आ इधर से रहे हैं, जो पहले मिल जाए उसकी बात करेंगे, सेकंड पे कहाँ से देख रहे हो, इधर से चल रहे हैं ना, तो इधर से चल रहे हैं तो जिसके पास आया उसके लिए बोलेंगे। तो ये कहाँ हो गया, फर्स्ट कार्बन। अच्छा, इसमें जब चलते हैं हमेशा चलना उधर से होता है जिधर से आपको वो फंक्शनल ग्रुप पास से मिले। तो इधर से चलो तो 1 2, इधर से चलो 1 2, दोनों में 1 2 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4। अभी 4 कार्बन है तो इसका नाम हो गया ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड इधर से चल रहे थे, पहले कहाँ मिला 2 पे, तो नाम हो गया ब्यूट 2इन। कुछ तो चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ, नेम चेंज हो गया, इसका नाम ब्यूट 1इन है, इसका नाम ब्यूट 2इन है। देखो चेन यहां पर चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो जो यहां पर जो भी लग रहा है एल्किल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं वो आपस में कैसे होंगे, पोजीशन आइसोमर। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH।
अब OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वहीं करेंगे 1 2 3, तो फर्स्ट कार्बन पे OH आ रहा है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। अब प्रोपेन 1 ऑल है एल्कोहल के 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और 1 पोजीशन पे एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए हम लोग जो लिखते हैं नेमिंग में ऑल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑल। तो अगर यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज क्या किया, यहाँ CH3 कर दिया और OH लगा दिया इस जगह, तो 3 कार्बन अभी भी है, लेकिन अब वहाँ 1 2 3 OH कहाँ पे आ गया, सेकेंड पोजीशन पे, तो अब नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो क्या चेंज हुआ, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, OH यहाँ फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ OH सेकेंड कार्बन पे आ गया। तो जब पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का या किसी साइड चेन का चेंज हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि वो आपस में कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। किसी में भी काउंट कर लो, जैसे यहाँ देखो तो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन कितना है, 3 4 9 एंड 1 10। यहाँ देखिए 3 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 3 3 6, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 8, तो यहाँ पर भी 8 होगा, 3 2 कितना हो गया 5 एंड 2 7 एंड 1 8। तो यहाँ पर हर जगह देखिए C3H8 वो है, और इसमें भी वही है C3H8O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हमारे पास 2 आ जाते हैं जो सिलेबस में है, और इसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं पढ़ना होता, वो सिलेबस में नहीं है, जो बुक में दिया गया वो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दिया गया, आप उसको पढ़ते रहिए। हमने भी डिस्कस कर लिया फंक्शनल ग्रुप, तो इसको बार बार देखिए। यहाँ से आइसोमेरिज्म से चेन आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एल्कीन वाला पोजीशन आइसोमर क्वेश्चन जरूर आता है। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.